ये जानकारी है कि आखिर किस तरीके से अभी 3 बातें जो हटाई गई हैं 24 अक्टूबर 1994 को दिए फैसले की कुछ टिप्पणी, साथ ही कल्याण सिंह अवमानना का दोषी ठहराए गए थे और 1 दिन के सांकेतिक कारावास की सजा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंश के बारे में फिलहाल प्रतिमा। देखिए 3 जो महत्वपूर्ण बातें हटाई गई उसके एक डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। अयोध्या मामले में बीजेपी का जो खेद था उसको भी हटाया गया है। कोर्ट के आदेश पर ताला खोलने की डिटेल जानकारी की जो बात है उसे भी हटाया गया है। इसके अलावा सांप्रदायिक तनाव, आडवाणी की सोमनाथ यात्रा का जिक्र पहले था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। साथ ही साथ जनवरी 1993 की हिंसा के बाद बीजेपी ने जो खेद व्यक्त किया था, इसे गलती माना था, उसे भी हटाया गया। हालांकि इस बारे में जानकारी आपके सामने, क्योंकि अखबारों की कटिंग का जो हमने यहां पर जिक्र किया, आपको बता दें 7 दिसंबर के लेख में कल्याण सिंह की बर्खास्तगी, साथ ही 13 दिसंबर के लेख में अटल बिहारी वाजपेयी का बयान और अयोध्या बीजेपी का सबसे खराब फैसला, ये मुख्य बातें जो नई किताब में बदलाव हुए हैं, जो हटाई गई हैं, वो फिलहाल जानकारी प्रतिमा सामने आई। बिल्कुल वार्ष्णेय सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर समय समय पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं कि जो पहले की हिस्ट्री थी, किताबों में पढ़ाई जा रही थी, वो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थी, इसीलिए मुगलों के प्रति कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया। दक्षिण के राजाओं का जिक्र नहीं किया गया, चोलास के बारे में उतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं पढ़ाया गया जितना पढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन अब कुल मिलाकर जो ये नए बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और उस पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर कहते हैं कि हम दंगों के बारे में क्यों पढ़ाएं, ये तो बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। देखिए, मैं आपको 2 बातें बता देना चाहता हूँ, ये देश की जनता को जानना भी चाहिए टीवी 9 के जरिए। पहला ये कि बीजेपी आरएसएस हिंदू महासभा अपनी 1925 की स्थापना के तहत से आज तक इतिहास के उन औजारों को नहीं मानती जो वैज्ञानिक औजार हैं, जैसे कि पुरातत्व का औजार, न्यूमिस्मेटिक्स का औजार, सिक्कों के आधार पे इतिहास, अभिलेखों के आधार पे इतिहास, पुस्तकों के आधार पे इतिहास, जो प्राचीन पुस्तकें उसके आधार पे इतिहास, ये इतिहास मानते हैं हिंदू के आधार पे। जबकि ये हिंदू धर्म कब आया, कब ये हिंदू शब्द आया, ये बहुत बाद की बात है इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में। दूसरा ये कि ये इसलिए डरते हैं 3 डोम वाले स्ट्रक्चर को, ये जो कह रहे हैं 3 गुम्बद वाला ढांचा, जरा पूरे भारत में जितनी भी मध्यकालीन मस्जिदें हैं या और बाद की बनी मस्जिदें, बिना 3 डोम वाली मस्जिदें दिखा दें। ये हर मस्जिद 3 डोम वाली है। चलो पूरे भारत में हर शहर में दिखा दूंगा मैं आपको। गाँवों में भी जो मस्जिदें बन रही हैं वो 3 डोम वाली है। इनको किसने कहा कि ये इतिहास में ऐसा बदलाव करेंगे जो बेवकूफाना हो लगे। ये चाहते ही नहीं है कि जो अडवाणी जी ने यात्रा निकाली और एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर क्रिमिनल ऑफेंस किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि मस्जिद गिराना गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट के न्याय में भी लिखा है कि ये गैर कानूनी था, लिखे ना, फिर वहाँ गैर कानूनी था। अगर बटलर नहीं है तो वहाँ पे ये लिखें कि ढांचा गिराना गैर कानूनी था, ये भी तो लिखेंगे ना भारत के संविधान और इतिहास के हिसाब से। ये कंपोजिट हिस्ट्री के खिलाफ हैं, देश की संयुक्त इतिहास के खिलाफ हैं, और आज से नहीं है तभी से। क्या ये बताएंगे नहीं कि जो 2002 में गुजरात में दंगे हुए, तत्कालीन मुख्यमंत्री वहाँ श्री नरेंद्र मोदी जी तो वर्तमान प्रधानमंत्री, ये बताएंगे नहीं कि तत्कालीन वहाँ के होम मिनिस्टर, वर्तमान होम मिनिस्टर भारत के हैं, वो थे वहाँ पे। अरे क्यों आप छुपा रहे हो? आपको बताना, कब तक छुपाओगे आप? झूठ बोल के इतिहास सर, मैं आपके पास आती हूँ इसी सवाल का जवाब। अच्छा, इन्होंने बदलाव किया ना। अब देखिए इतिहास में, एक मिनट और एक बात और सुन लीजिए। जहाँ तक बात ये करते हैं कि साहब दक्षिण के राजा नहीं पढ़ाए, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत में भारतीय यूनिवर्सिटीज में या स्कूल में नीलकंठ शास्त्री की दक्षिण भारत का इतिहास प्रिस्क्राइब्ड बुक है, भारत की आजादी से लेके अब तक जी, और उससे बढ़िया किताब दक्षिण भारत का है नहीं कोई इतिहास में। ठीक है, लेकिन अभी जो बदलाव हुए हैं उस पर एनसीईआरटी की सफाई को लेकर एक अपडेट देना चाहूंगी। उसके बाद अवस्थी सर आपके पास आती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी तो ये साफ तौर पर कह रही है कि पाठ्यक्रम का कोई भगवाकरण नहीं हुआ। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनसीईआरटी की तरफ से कहा गया कि तथ्यों और सच पर आधारित ही ये बदलाव हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से बदलावों के बारे में अभी हम जानकारी आपको दे रहे थे, अब एनसीईआरटी की तरफ से भी जो सफाई इस पूरे मामले पर दी गई है, उसी के तहत आपको बता दें एनसीईआरटी कह रहा है कि पाठ्यक्रम का कोई भगवाकरण नहीं हुआ है और तथ्यों और सच पर आधारित ही ये बदलाव है।
तो देखिए, अयोध्या चैप्टर में बदलाव को लेकर ये तमाम तरह का विवाद हो रहा है। एनसीईआरटी की इस पर जो सफाई आई है वो आपको बता दें, हमें स्कूल में बच्चों को दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। इसके अलावा क्या छात्रों को ऐसे पढ़ाना चाहिए कि वो आक्रामक हो जाएं, ये बात कही गई है एनसीईआरटी के डायरेक्टर की तरफ से। क्या हम अपने समाज में नफरत पैदा करें या नफरत का शिकार हो? हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, न कि वायलेंट और डिप्रेस्ड। इसके अलावा कहा गया है कि नफरत और हिंसा किताबों का फोकस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो इसके बारे में जान सकते हैं, इस बात का जिक्र किया गया। इसके अलावा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बदलाव सालाना संशोधन का हिस्सा है, ये भी कही गई है बात। इसके अलावा एनसीईआरटी के सिलेबस के भगवाकरण की कोई कोशिश नहीं है। साथ ही कहा गया कि सभी बदलाव साक्ष्य और तथ्यों की जानकारी देने के लिए है। और इसके अलावा कहा गया है कि अगर कुछ अप्रासंगिक हो जाए तो उसे बदलना होगा। अवस्थी सर, मैं आपका रुख करना चाहती हूं, जिस तरीके की यहाँ पर बातें यहाँ पर कही गई हैं, ये बताते हुए कि भगवाकरण की कोशिश नहीं हुई है, हम दंगों के बारे में नहीं पढ़ाना चाहते, तो ऐसे तो फिर इंडिया के पार्टीशन के बारे में भी नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी दंगों का दंश झेला गया था, उससे भी बच्चे आक्रामक हो जाएंगे, हिंसक हो जाएंगे। ये कौन सा लॉजिक हुआ सर? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो भी जैसा भी हुआ है वो ज्यों का त्यों पढ़ाया जाना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में उसमें एक इस तरीके की बात जरूर हो जिसमें उससे आक्रामकता पैदा ना हो, बल्कि बच्चों को ये लगे कि जो हुआ वो गलत हुआ। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। वार्ष्णेय जी कह रहे थे कि हम पुरातत्व से और खुदाई से और अभिलेखों से, मैंने तो अभिलेखों की बात की, कुतुब मीनार के सामने लिखा हुआ है। मैंने तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये और मस्जिद, बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं है उसमें, मस्जिद जन्म स्थान है। सरकारी कागजों में उस जगह का स्थान मस्जिद जन्म स्थान है। ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो मस्जिद जन्म स्थान कहलाई जाती थी। इन्होंने बाबरी 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 कह के करना शुरू कर दिया, लेकिन कागजों में तो मस्जिद जन्म स्थान है। और मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं कि पढ़ाया जाना चाहिए कि 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की फौज की बजाय चीन की फौज को रक्तदान किया, उनके लिए चंदा इकट्ठा किया, भारत की फौज को खून देने से मना कर दिया। ये पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। मुझे लगता है कि ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के भैया, मैं बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। पोल खुल गई तो पोल खुलने लगी तो बोलने लगे। एक करके अपनी बात रखिए। वार्ष्णेय जी आपके पास आएंगे, ठीक है? अवस्थी सर जल्दी अपनी बात पूरा कीजिए प्लीज। एक करके बात करें। में दंगे किसने करवाए? भारत की आजादी के आंदोलन में दंगे कौन कराता था? बुद्धदेव दास गुप्ता ने वहां पर पश्चिम बंगाल में हिंसा में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसी लोकतंत्र में, स्वतंत्र भारत में ये बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरीके से केरल में, त्रिपुरा में और पश्चिम बंगाल में वहां पर राजनीतिक हत्याएं हुई। ये बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। इससे कोई नफरत नहीं, बल्कि ये बात पैदा होगी कि हाँ, किस तरीके से एक पार्टी, एक राज्य जो लोकतंत्र की बात करती है और लोकतंत्र में हत्याओं की राजनीति करती है, ये बच्चों को मालूम होना चाहिए। आप प्लीज हमारे दर्शकों को ये भी फिर समझा दीजिए ना कि आखिर किस लिहाज से, अवस्थी सर आप ही से ये सवाल कर लेती हूँ, आखिर किस लिहाज से हमने पहले हुए बदलावों का भी यहाँ पर हर बार जिक्र किया है, जहां हमने देखे कि चाहे मुगल राजाओं का जिक्र हो या एक पीरियोडिक टाइम ऐसा हो, यहाँ तक कि इमरजेंसी के हालात हो, हर चीज में टाइम टू टाइम फिर बदलाव तो किए गए हैं ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बदलाव किए गए ना। यहाँ पे तो भगत सिंह को आतंकवादी लिखा हुआ था, समूचे सारे के सारे जाट समुदाय को लुटेरा कहा गया था, गुरु गोविंद सिंह जी को लुटेरा कहा गया था। तो बदलना जरूरी है ना। मैं तो हैरत होती है कि जिसने ये लिखा उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में ये छपा हुआ था। प्रोफेसर दिनेश, इस बात का जवाब दीजिए। दल के इतिहास को पढ़ाया गया बकायदा, कहीं पे उसको आतंकवादी नहीं कहा गया। हिस्टोरिकल बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में कहीं पे आतंकवादी नहीं किया गया है। पर्टिकुलर राइटर ने लिखा हो तो लिखा हो, वहाँ पे देखा वो राइटर कौन था? इतिहास को तोड़ मरोड़ के मत बताओ, चाहे पहला हो चाहे अब हो। बताइए ना वो कौन था? आप तो उसको इतिहास अच्छा इतिहासकार मानते हैं ना, जिसने लिखा। गायत्री है, तुम देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो। इनसे कि जिसने लिखा वो इतिहासकार कौन था? मुंह पे चपेट मारी है, अभी चुनाव में हारे तब भी तुम्हारे। अरे मतलब आप लोग निजी मत हो जाइए। देखिए कहाँ चर्चा हो रही है और कहाँ आप लोग लेकर जा रहे हैं। मैं नहीं, ये बातें ठीक नहीं है, इस तरीके से ना कीजिए प्लीज। और आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं करती हूँ कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें। मैं वरुण जी का रुख करना चाहूंगी। वरुण जी, यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर सवाल यह है कि ये बात आपको लेकर भी कही जाती है, जब आप लोग थे तब भी कई तरह के बदलाव सिलेबस में हुए, अभी भी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर आप लोगों का स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि किताबों में इतिहास को जैसा था वैसा ही बताना चाहिए। अपने अपने चश्मे से इतिहास को ना दिखाया जाए, ना पढ़ाया जाए, ना बताया जाए, क्योंकि जो चीजें आप किताबों से हटा रहे हैं वो इंटरनेट पर तो अवेलेबल है ना।
और वहां जाकर जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो अनफिल्टर्ड होगा सर, अपने हिसाब से ग्रास्प करेंगे, वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ तो टीचर एक कंडीशनिंग टीचर की होती है कि किस तरीके से आप किसी चीज को बच्चों को बताएं, पढ़ाएं, सिखाएं। प्रतिमा जी ऐसा है, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, अब इन्होंने जो बदलाव कर दिया, वो स्टेट बोर्ड्स क्या पढ़ाएंगे, राज्यों के अलग अलग भी शिक्षा बोर्ड है कि नहीं है, तो आप एक नीति नहीं बनाओगे जब तक कैसे करोगे। और हमारा तो हमेशा ये पक्ष रहा है कि रिसर्च की, जैसे रिसर्च हो उसमें बड़े बड़े विद्वान उसमें रिसर्च करें, उसके बाद कोई सिफारिश हो, ऐसी चीज आप सोचोगे कि भाई हम ये जो बदलाव कर रहे हैं, मान लीजिए बाबरी मस्जिद नहीं नाम तो हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये जो इसको प्रेजेंटेशन करते हैं ना, वो सिंबॉलिक हिंदुइज्म का, उससे बच्चों को कंफ्यूजन पैदा होता है। अब स्टेट बोर्ड्स क्या पढ़ाएंगे, दक्षिण भारत के स्टेट क्या पढ़ाएंगे, जहां बीजेपी रूल स्टेट्स नहीं है वो अपनी किताबें क्या पढ़ाएंगे। तो आप फिर तो आप मतलब एक बार फिर से सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी तो होता है ना, जिसके तहत ये सारे बदलाव टाइम टू टाइम उन्हीं इतिहासकारों से चर्चा के आधार पर होते हैं। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपको कि हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, अब सबको पता है कि मुगल आए थे बाहर से, औरंगजेब क्रूअल था, ये सब चीज ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, नहीं तो कहां से दोनों प्रोफेसर भी डिस्कशन करेंगे, इनको नहीं पता होता इतिहास के बारे में। तो इतिहास तो था ही जब ये प्रोफेसर बने, जब ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ स्टेट बोर्ड्स में जब एक रूपता नहीं होगी, एनसीईआरटी ने कर दिया, कई किताब एनसीईआरटी के अलावा भी बाहर की पढ़ते हैं, जब पढ़ाई करते हैं स्कूल में, मैंने ही पढ़ी है, एनसीईआरटी में थोड़ा लिमिटेड स्कोप होता था, तो बाहर से रेफरेंस बुक्स लाके पढ़ते थे, तो बच्चे वो पढ़ेंगे तो उसमें क्या बदलाव होगा क्या नहीं होगा, तो वो चीजें तो मैं बता रहा हूँ, ये चीजों को डिस्कशन करके फिर ढंग से लागू करना चाहिए। आप खाली एक अपना सिंबोलिज्म दिखाना चाहते हो इन चीजों का, तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। अब स्टेट बोर्ड्स में आप क्या करोगे, स्टेट बोर्ड्स को चिट्ठी लिख दी क्या आपने कि भाई एनसीईआरटी के अनुसार ही आप किताबें छापे, और जो भी अवस्थी जी ने एक प्रश्न उठाया, किसी राइटर ने भगत सिंह जी के लिए आतंकवादी लिख दिया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, 10 साल से इनकी सरकार की है, कोई भी सरकार है, क्यों एक्शन नहीं लेते। तो ये इतनी भी स्वतंत्रता लिमिट से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के लिए कुछ भी लिखते। तो ये सब चीजें तो मापदंड सरकारें तय करेंगी ना, तो हम तो इसी पक्ष में है, कोई भी बदलाव करो आप उसका लोकतांत्रिक व्यवस्था से डिस्कशन करिए और उसमें बदलाव करिए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो प्रोफेसर दिनेश सर, आप इस बात को भी फिर कैसे रूल आउट करेंगे, जो बात अभी थोड़ी देर प्रतिमा ने भी पहले कही कि आपको तो उस लिहाज से तथ्य किताबों में रखने होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि इन किताबों के अलावा वो तथ्य कहीं ना कहीं दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल नहीं है या किसी सर्च इंजन पर अवेलेबल नहीं होंगे, तो क्या इनके जरिए भी गुमराह कर दिया जाएगा, या फैक्ट्स ही सिर्फ आपको लगता है कि अपने अपने लेवल पर तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर? नहीं, कभी भी इतिहास को भारतीय आज़ादी के बाद एनसीईआरटी की किताबों, बाकी सारी किताबों को मैं नहीं कहता हूँ, अभी भी बहुत सारी किताबें बाजार में ऐसी हैं आज़ादी के बाद से लेके अब तक, जिनका सांप्रदायिक नजरिए से इतिहास लिखा हुआ है, पर एनसीईआरटी के सिलेबस में कभी भी बिना फैक्ट्स के तरीकों से इतिहास को नहीं लिखा गया। बाकायदा उसमें कई जगह पे आप पढ़िए ध्यान से, कांग्रेस का आज़ादी के आंदोलन में कई जगह क्रिटिसिज्म भी कराया गया है, उसको बाकायदा पढ़ाया भी जाता रहा है स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में। ये जो बीजेपी या मिस्टर सकलानी डायरेक्टर जो कह रहे हैं आरएसएस के लोग, इनको ये समझना होगा कि देश का इतिहास संयुक्त इतिहास है, कंपोजिट इतिहास है, सिर्फ हिंदुओं का इतिहास नहीं है। भारत में जब आप हिंदू धर्म के आगमन की भी बात करते हैं, तब भी बहुसंख्यक जनता गैर हिंदू थी देश में, तब भी हिंदू धर्म को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कहने वाली बात है, ये सिर्फ नैरेटिव पैदा करते हैं, चुनावों में वोट की राजनीति और देश की जनता के बच्चों के दिमाग में जहर घोल रहे हैं, उस जहर को घोलना रोकना होगा। जी अब मैं बोल लूं? जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, दिनेश जी तो नहीं समझेंगे कभी। आज जिन इतिहासकारों की बात कर रही है और इतिहास को बदलने की बात की जा रही है, सन 1969 के पश्चात जब नूरुल हसन शिक्षा मंत्री बने, उसके पश्चात जो एनसीईआरटी की किताबों में थी, उनमें कितना बदलाव किया गया। जदुनाथ सरकार इतिहासकार नहीं रह गए, आरसी मजूमदार इतिहासकार नहीं रह गए, पणिक्कर साहब इतिहासकार नहीं रह गए, जो उससे पहले थे, उससे पहले उन्हीं इतिहासकारों की बात होती है। सर जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब के मसीही आलमगीरी जो लिखा है, वो इतिहास ही है, तथ्यों के आधार पर है, अभिलेखों के आधार पर है, अवशेषों के आधार पर है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। सर उन्होंने तो सीधा एक लास्ट लाइन में बात करी ना कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश। 10 सेकंड और ले लूं मैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जिस शब्दावली का उपयोग किया गया कि दरवाजे, ये एक विवादित ढांचा था जिसमें 3 गुंबद थे, ये सुप्रीम कोर्ट की शब्दावली में है, वही शब्दावली यहाँ उठाई गई है।
नहीं अवस्थी जिस सर, मुझे शब्दावली लगता का है उपयोग सवाल वहां यहाँ पे पर किया इसलिए गया है। पूछा जा रहा है कि अगर आप कोई एक टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप एक सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाएं और बाकी चीजें जो है वो ना पढ़ाया जाए। जो कहा जाता है ना अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, शायद इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जो आपको लगता है सूटेबल है वो पढ़ाया जा रहा है, विच इज नॉट राइट। हिस्ट्री में जो भी था, इतिहास में जैसा भी था, जितना भी दर्द था, दुख था, पढ़ाने की जरूरत है ना सर। सब पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में एक दिन में 10 लाख हिंदुओं को मारा गया, ये पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों छुपा लिया गया? ये क्यों छुपा लिया गया? 10 लाख हिंदुओं को जो किसको मारा मालूम है गया, ये? किंवदंती है, ये नैरेटिव है इनका। कभी नहीं मारा ये गया। हमारा ऐसे नैरेटिव हो कहते हैं गया। अशोक क्या ने हुआ जो था? है कलिंग क्या हुआ था? 1 लाख लोग मरे, वो भी अरे 1 क्या लाख हुआ लोग था 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे पे? ये सिर्फ क्या अपनी हुआ था? कमियों के आधार पे कहते हैं। ये सब डेमोगोगी करते हैं, डेमोगोगी है ये इनकी। अरे वो किंवदंतियां पीढ़ियां अभी हैं, तक जिंदा रही हैं, किंवदंतियों के आधार जिन्होंने पे देखा इतिहास है। नहीं चलता है। चाहे वो कभी भी लाहौर और रावलपिंडी की तरफ से आई हो, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से आई हो, कभी भी 10 लाख लोग नहीं मरे, अरे वाह, कभी भी नहीं मरे। और एक बात आपको और बता दें, ऐतिहासिक एक बात और तथ्य बता है। दें, ये अखंड भारत की जो ऐतिहासिक बात तथ्य करते है, हैं, आपकी सरकारी पब्लिकेशन अखंड भारत डिवीजन के की किताबों में इतिहास लिखा हुआ है। आप वीरेश अवस्थी इतिहास को आपकी तोड़ मरोड़ के पब्लिकेशन पेश मत डिवीजन की करो, किताबों में लिखा तोड़ हुआ है, जो मरोड़ के लोग पेश स्थापित मत हुए, करो। ये गाड़ियां बताओ की कि गाड़ियां ये भर के आई थी बताओ, यहाँ पर। कितनी ये बताओ यहाँ कि पर पुणे कितनी सरकार रिफ्यूजी किसने कॉलोनी साबित बसाई गई थी? की थी? दिल्ली की रिफ्यूजी कॉलोनी का नाम बता दूं मैं आपको? रिफ्यूजी कॉलोनी का नाम बता दूं? क्या लेके आए थे वहां से वो? आंदोलन में धोखा दिया, नहीं दिया, धोखा दिया। नहीं, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 1945 में, 46 में जो भी कुछ हुआ, स्वाधीनता आंदोलन के समय कुछ हुआ, 1965 में क्या हुआ, 1962 में चीन की लड़ाई के समय में कम्युनिस्ट पार्टी का रोल क्या था, ये सब कुछ पढ़ाया जाना चाहिए। ये स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र के नाम पर चुनावों के दौरान क्या हिंसा होती रही, जो बुद्धदेव दासगुप्ता ने खुद विधानसभा में स्वीकार किया कि 25,000 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं यहाँ पर। हिंदू धर्म के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए किस तरीके से पश्चिम जहां जहां वाम सरकार रही वहां का राजनीतिक इतिहास जो है रक्त रंजित है, आप ही समाज को बराबरी में पढ़ाया जाना चाहिए। सर अब बाकी मुद्दों पर नहीं, दोनों को वक्त दिया, आराम से बात भी सुनी, लेकिन पुरोहित सर भैया हिंदू धर्म में ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आया नहीं आया, कहोगे इसको मत पढ़ाओ, क्या दो? किसी धर्म के बारे में मैं नहीं बोलता। नहीं सर प्लीज थोड़ा प्रिसाइज रहिए, वक्त की भी कमी है, थोड़ा प्रिसाइज रहिए। एक फाइनल कमेंट पुरोहित सर आपसे लेना चाहूंगी इसको लेकर, क्योंकि औरंगजेब का विरोध करना जो है इस्लाम का विरोध है। आप इसलिए हिंदू धर्म का विरोध करने लगते हैं। मैं इस्लाम का विरोध नहीं कर रहा। अवस्थी सर एक मिनट रुक जाइए प्लीज, अब आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों का नहीं प्लीज, आप दोनों रुक जाइए। ये गलत बात है। नहीं वरुण जी को कुछ कह लेने दीजिए प्लीज। मैं तभी कह रही हूँ सर कि हमें थोड़ा प्रिसाइज हो जाना चाहिए और टॉपिक पे रहते हुए बात करनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों इतिहास को जानते हैं और उसी इतिहास के लिहाज से मुद्दे को भी प्लीज डिरेल ना करें इस वक्त। बच्चे क्या सीखेंगे आप दोनों से? अवस्थी सर, दिनेश सर प्लीज पढ़ो, बच्चे आप लोगों को क्या सीखेंगे? आप बताइए, पढ़ो, मेहनत करो, क्या सीखेंगे बच्चे? पहले पढ़ो आप। पुरोहित सर रुक जाइए, कहिए। अब आप दोनों वरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ अभी तक जिस देश में हिंदू धर्म और ऐसी बातें करते हैं, मैं तो हमेशा इस बात का वो समर्थक रहा हूँ कि पहली क्लास से 12वीं क्लास तक संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाते हो भाई? खाली तीन साल पढ़ा के फॉर्मेलिटी करके संस्कृत करते तो फिर कहते हो हिंदू धर्म। शास्त्र पढ़ेगा कैसे बच्चे? और फिर आप बच्चों को कंफ्यूज जा रहे हो, हर चीज में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो। मैंने वही तो कहा, स्टेट बोर्ड, नेशनल बोर्ड। अभी आपने जो भारतवर्ष प्रयोग किया शब्द का चैनल में, तो भारतवर्ष हम पढ़ते आए जब भी तो प्रयोग किया ना। अगर भारतवर्ष शब्द लिखा हुआ ही नहीं होता कहीं तो कैसे प्रयोग करते? तो ये संस्कृत को लागू नहीं करना चाहते पहले से 12वीं तक। मैं बता रहा हूँ आप इनको, इसीलिए सिंबोलिज्म की बात की मैंने। और शास्त्रों को ये सिर्फ पॉलिटिकल करना चाहते हैं। शास्त्रों के जो हिस्से हैं वो क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाते भाई? बस वो वैदिक संस्कृति अलग हो गई, वैदिक स्कूल अलग हो गए, संस्कृत स्कूल अलग हो गए, तो फिर किस बात की एक रूपता है शिक्षा में?